अपने इस घोषणा पत्र को जन आवाज नाम दिया है। देखिए रिपोर्ट। अब की बार गरीब बनाएंगे सरकार, जन आवाज से मिलेगा जनादेश। कांग्रेस निभाएगी जनता से वादे, गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर दाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हम निभाएंगे थीम पर बनाए गए घोषणा पत्र में न्याय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर जोर दिया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गरीबों के खाते में हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। आइए नजर डालते हैं कांग्रेस की घोषणा पत्र की बड़ी बातों पर। गरीबों के लिए न्याय स्कीम। इस योजना के तहत किसानों और गरीबों की जेब में हर साल 72,000 और 5 सालों में 3,60,000 रुपए सीधे लाभार्थियों के खातों में दिए जाएंगे। मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायत में रोजगार दिए जाएंगे। इसके साथ ही नए बिजनेस के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होगी। किसानों के लिए अलग किसान बजट का प्रावधान होगा। कर्ज ना दे पाने पर आपराधिक मामला भी नहीं बनेगा। मनरेगा के लिए 100 दिनों की जॉब गारंटी को बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा। नेशनल और इंटरनल पॉलिसी पर भी जोर देने का वादा। गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% खर्च करने का वादा। इसके अलावा कांग्रेस ने घोषणा पत्र जन आवाज में बड़ा दाव चलते हुए देशद्रोह कानून और सेना के विशेषाधिकार वाले कानून अपसपा को खत्म करने का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि धारा 124A का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसे खत्म किया जाएगा। सत्ता में आने पर रफाल डील की भी कांग्रेस जांच करवाएगी। कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन विधेयक को भी वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि प्रधानमंत्री के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वो देश की जनता तय करेगी। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है। देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। 1 साल में 72,000, 5 साल में 3,60,000। ये देश के ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है। मैं तो अपना काम करता हूं। ये सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। उधर राजस्थान के नेताओं ने घोषणा पत्र को जनता की आवाज बताया। कांग्रेस राहुल गांधी जी कहते वो करते हैं, कर्जे माफ की बात तो हमने करी है। जो हमने मैनिफेस्टो लिखा, जो मालूम है कांग्रेस खड़े हुई है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार जवाब देने में नाकाम रहे हैं और आज जो घोषणा पत्र हमने बनाया है, मुझे लगता है कि इसमें सभी मुद्दों को अपने केंद्र बिंदु रखा गया। विशेष रूप से किसानों के मुद्दों को, नौजवानों के मुद्दों को, देश की अर्थव्यवस्था में दोबारा से एक वृद्धि आए ताकि रोजगार पैदा हो सके, इस बात पर बहुत ध्यान रखा गया। पूरे देश के अंदर में जिस प्रकार का एक बदलाव का वातावरण है और वर्तमान सरकार के खिलाफ जो आक्रोश और लोगों में एक भयभीत वातावरण से उभरने का जो एक मानस बनाया हुआ है, उसके चलते हुए पूरे देश में और विशेष रूप से राजस्थान में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 25 में से 25 सीटें पर विजय हासिल करेंगे। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गरीबों, किसानों और बेरोजगारों पर पूरी तरीके से फोकस किया है, तो वहीं न्याय योजना को कांग्रेस एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही। सियासी पंडित मानते हैं कि पहले घोषणा पत्र जारी करके कांग्रेस ने लोकसभा के रण में बीजेपी पर चुनावी बढ़त बनाने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।